हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वर्रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नब्बी अबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा।
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात, सूरतुल हिजर दी इस आयत मुबारका दे अंदर अल्लाह पाक अपने नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कह रहे ने, नब्बी खबर दो। ये अरबी कायदे के मुताबिक अमर का सीगा है और अमर वजूद उत्ते दलालत करता है कि ज़रूरी इस बात नू हुक्म दवो, ये मेरा हुक्म है, ज़रूर ये इतला करनी है, ज़रूर ऐलान फरमाना है। नब्बे हुक्म दो, किन्ना नू हुक्म देना? इबादी, मेरे बंदियां नू। अबादी जमा इबादी, मेरे बंदियां नू ये हुक्म दे दो। अन्नी यकीनन बात है, इस अंदर कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। अन्नी अनल गफूर रहीम, बेशक मैं यकीनन यकीनन माफ़ करने वाला माँ, और रहीम और रहम करने वाला माँ। किदे अल्लाह पाक ने एक होर मकाम दे उत्ते इस बात नू मजीद अहले ईमान दे दिलां नू मजबूत करने वास्ते ये बात फरमाई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो मेरे बंदियों, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्हों ने अपनी जाना के उत्ते जुल्म किया है। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत उत्तों ना उम्मीद ना हो। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक मैं यकीनन यकीनन माफ़ करने वाला, बख्शण वाला वहाँ, रहीम और रहम करने वाला। किते अल्लाह पाक ने इस बात नू अहले ईमान दे दिलां नू सीनियां नू मजबूत करने वास्ते फरमाया वहवल गफूरुल वदूद, फरमाया मैं यकीनन माफ़ करने वाला वहाँ, अल वदूद, और मैं ताड़े ना मुहब्बत करने वाला वहाँ। माफ़ भी करता है और मुहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है। माफ़ करके मुहब्बत कितनी करता है? फरमाया जिस तरह एक माँ अपने बेटे दे नाल शफकत मुहब्बत उल्फत दे नाल पेश आती है, पर मैं उस माँ तो वध के अपने बंदियां नाल मुहब्बत भी करना वा, उल्फत भी करना वा, और उन्होंने माफ़ करना वा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अल्लाह का मुल हाकिमीन अपने बंदियां नू माफ़ करते ने, उन्होंने उत्ते रहम फरमाते ने, लेकिन बंदियां नू भी चाहिए अपने मालक खालक राज़िक दे कोलों अपने गुनाह माफ़ फरमा लै। गुनाह माफ़ करवाने ने तो पक्के सच्चे। अल्लाह पाक ने अहले ईमान मुखातब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वाले हो, गुनाहां तो गलतियां तो बाद आ जाओ
नसूहा तौबा की तरफ रजू करो, ना फरमानियाँ छड़ के तौबा की तरफ आ जाओ तो पक्की सच्ची तौबा करो, तौबा तन नसूहा करो। क्योंकि मालक खालक इतने ऐलान फरमा रहा है कि मैं माफ़ करने वाला माँ, मैं रहीम हाँ, गफूर हाँ, रहीम हाँ, कई मकामात उत्ते। लेकिन मैं अपनी बात नूं मजबूत करने वास्ते दो चार आयात आप दे सामने रखियां ने ताकि साडा ईमान मजबूत होए कि साडा मालक कितना गफूर है, कितना रहीम है। गुनाह उम्र भर दे होण, 10 साल दे होण, 5 साल दे होण, दिन दे उजाले दे अंदर कीते हों, रात दियां ना फरमा रात दे अंधेरे दे अंदर कीते हों, जान बोझ के कीते ने, नजानी दे अंदर कीते ने, वो तो आंदा आओ मेरे मददार दे उत्ते मैं माफ़ कर दांगा। अल गफूर और रहीम उसकी सिफत है, माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। कितना गफूर है और कितना गो रहीम है, अल्लाह अकबर। लेकिन मोमिन आदमी नूं उस मालक खालक की पहचान तो होए कि मेरा मालक गफूर है, मेरा मालक रहीम है, माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। वो तो बहाने लभ रहा है, लेकिन सानू उन्होंने अमूर के उत्ते चलदे हुए अपने मालक के कोलों माफ़ी मंगनी चाहिए। कितना को गफूर है, कितना को रहीम है। सैयद वुल्द आदम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन आदमी है, मोमन आदमी, मोमन आदमी अल्लाह के रस्ते दे अंदर माल खर्च करता है, माल सदका करता है। किन्ना को फरमाया, खजूर की जड़ी गिड़क है वो मुताबिक अल्लाह के रस्ते दे अंदर माल खर्च करता है। लेकिन 2 शर्तां बयान फरमाइयां ने इत्थे। माल खर्च करना है रिज़्क़े हलाल दे अंदरों, रिज़्क़े हलाल और इखलास शर्त है। फरमाया 2 चीज़ां शर्त ने सदका करने वास्ते। सदका करता है रिज़्क़े हलाल दे अंदरों और इखलास दे नाल, रियाकारी दे खिलावे तो मुबर्रा अल्लाह के रस्ते दे अंदर माल खर्च करता है मोमिन आदमी। खजूर की गिड़क के मुताबिक है तो अल्लाह पाक उस माल नूं अपने बंदे दे थोड़े जे माल नूं अपने हाथ दे अंदर लेंदे ने। और ये बात अगे भी मैं कई मरतबा कही है कि अल्लाह पाक का इको ही हाथ है सज्जा, दाया हाथ है। अल्लाह पाक उस माल नूं अपने हाथ दे अंदर फड़दे ने, उसकी परवरिश करते हैं, पालते हैं। फरमाया जिस तरह तुहाडे अंदरों कोई आदमी घोड़ी का बच्चा लैंदा है, उसकी परवरिश करता है, उन्होंने पालदा है, काहदे वास्ते कि वड्डा होएगा, मैं इनू रेड़े अगे जोवांगा, टांगे अगे जोवांगा, फायदा उठावांगा या बेच के नफा हासिल करांगा, या तजारत या फरोख्त, 2 अमर ने। फरमाया अल्लाह पाक अपने मोमन आदमी के नाल कितनी मोहब्बत, कितना गफूर है, कितना रहीम है। इमरान कलोनी के अबासी आज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर मेरा पैगाम है, गिले करते ने मालक सोंदा नहीं, कितना को गफूर है, कितना को रहीम है। माल नूं परवरिश कर रहे ने, हत्ता के एक गिड़क खजूर की गिड़क के मुताबिक मोमन आदमी का माल ओहद पहाड़ के बराबर कर देंगे। इतना गफूर है, इतना रहीम है। ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद। अल्लाह पाक उस माल नूं ओहद पहाड़ के बराबर कर देंदे ने। काहदे तो कि मेरे मोमन बंदे ने इखलास दे नाल इनू खर्च किया है, बाद अंदर कर ले खर्च किया है, रिज़्क़े हलाल दे अंदर इतना माल है। अये ओदी सिफत है, गफूर रहीम है। इतना फिर वधांदा, इतना वधांदा, वो पहाड़ 12-13 किलोमीटर लंबाई दे अंदर और 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चौड़ाई दे अंदर मोमन बंदे दे बहाने मालक बहाने लभदा कि मैं माफ़ करा इनू सही। बहरहाल मैं एक इशू अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर
जड़ा पैगाम देना जाना वा, जड़ी दावत ते पैगाम अपने देन दे अंदर लैके आया वो दावत ये वे कि नबी सलातो सलाम दी तोहफा महाराज नमाज है। नमाज का मतलब कितना को अल्लाह पाक गफूर रहीम है। नमाज के अमूर के उत्ते कितना को गफूर रहीम है, कितना बख्शण वाला, कितना रहम करने वाला है। उस दे हवाले दे नाल चंद बातां अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर बयान करना चाहना वा। नबी सलातो सलाम ने फरमाया मोमन आदमी, मोमन बंदा नमाज का फरीज़ा अदा करने वास्ते, नमाज का फरीज़ा अदा करने वास्ते घर दे अंदरों वुजू करदा है। वुजू कीता हो, वुजू करके नमाज वास्ते शरत वुजू, वुजू कीता हो तो नबी सलातो सलाम ने फरमाया मोमन आदमी वुजू कर रहा, घर दे अंदर वुजू कर रहा, बिस्मिल्लाह पढ़ी सू, वुजू करना शुरू कर दिता सू। वुजू करदा नबी सलातो सलाम ने फरमाया वुजू करदा अपने बदन नूं पाक करने वास्ते अपने हाथ धोंदा। नबी सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक हत्थां दे कीते हुए गुनाह माफ़ फरमा देंदे ने। यह गफूर, यह रहीम कुल्ली करदा मूँह दे गुनाह माफ़ हो जाते ने, चेहरा धोंदा है चेहरे दे गुनाह अखां दे माफ़ हो जाते ने, सिर दा मसा करदा है कन्ना दे सिर दे गुनाह माफ़ हो जाते ने। ये गुनाहां दी माफ़ी नबी सलातो सलाम ने अल्लाह पाक माफ़ फरमा रहे, अल्लाह पाक माफ़ फरमाते ने। वुजू करके ते पढ़दा कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहू ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी सलाम ने फरमाया ये वुजू तो बाद ये सही सनद नाल दुआ मौजूद है, यही सिर्फ कलमात पढ़ता तो आसमान की तरफ चेहरा भी नहीं ठांदा तो उंगली भी नहीं ठांदा, दुआ पढ़ता अल्लाह पाक इस बंदे वास्ते जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंदे ने। यह सिफत है अल गफूर अर रहीम की सिफत है, ये सिफत अल्लाह दी है। ये अल्लाह दे दो नाम ने अल गफूर अर रहीम। उन्हां दी सिफत की वजह तो अल्लाह पाक अपने मोमन बंदे दे गुनाह माफ़ फरमांदे ने। घर के अंदरों वुजू करके निकलदा है किथे मस्जिद की तरफ, मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह के घर की तरफ फरीदा नमाज अदा करने वास्ते निकलदा है। जो मुसलमान के उत्ते फर्ज है नमाज, फरीदा नमाज अदा करने वास्ते निकलदा है। नबी सलातो सलाम ने फरमाया एक कदम चुकदा है, कदम चुकदा है सज्जा या खब्बा, कदम चुकदा एदा चुकना जड़ा अल्लाह पा ये बंदा मोमन वुजू करके कदम उठा रहा मस्जिद की तरफ। मस्जिद की ये अल्लाह दे हाँ महबूब तरीन दुनिया के उत्ते सब तो महबूब अल्लाह नू जगह अल्लाह दे घर मस्जिद ओदी तरफ कदम चुक रहे। इंज कदम चुकया सुना अल्लाह दर्जा बुलंद कर देंदे ने, इंज कदम थले रख रहा अल्लाह गुनाह नू माफ़ फरमा रहे ने। कदम चुकन दे नाल जन्नत दे अंदर दर्जा बुलंद है और कदम थले रखन दे नाल गुनाह माफ हो रहे ने मोमन आदमी दे। वेखो कितनी सिफत होती अल गफूर अर रहीम, मालिक माफ फरमा रहा है। लेकिन बदनसीबी उम्मत मुसलमान दी, अल्लाह बदनसीबी उम्मत मुसलमान दी कि वो अपने गुनाह इन्हां अमूर ते माफ ना करवाए। बदनसीबी अल्लाह पाक माफ़ फरमाते ने, अल्लाह माफ़ फरमाते ने। सज्जा कदम चुक, कदम कोई भी चुकदा सज्जा या खब्बा चुकदा अल्लाह दर्जा बुलंद फरमा रहे ने, थले रखदा गुनाह माफ़ फरमा रहे ने।
ये चलदा चलदा मस्जिद बिलाल इमरान कलोनी दे अंदर आ जाता है। मस्जिद दे अंदर आउंदा है ते सज्जा कदम फिर मस्जिद दे अंदर रखदा है ते पढ़दा अल्लाहुम्मा अफ्तली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे अपनी रहमत दे नाल अल्लाह मेरे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल दे। कितनी दफ़ा मोमन आउंदा है, क्या जुम्मे दे जुम्मे या नमाज फजर वास्ते? इला माशाअल्लाह अज तो उम्मत मुसलमान दे अहले इलाका नूं किसी बंदे नूं बाजार के उत्ते खिलार के हाँ तो ये पूछ लो कि जोर की नमाज का वक़्त की है तो असर दी दा वक़्त की। अलमिया आया वे हाँ, कोई नमाज के औकात का भी नहीं पता। जमात नमाज पढ़नी तो दूर की गल है, नमाज के औकात का नहीं पता कि कितने बजे फलां मस्जिद अंदर खुतबा शुरू होंदा है और कितने बजे जमात खड़ी होंदी है। अल्लाह नमाज वास्ते आउंदा ते दुआ पढ़दा अल्लाहुम्मा अफ्तली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल दे। 5 मरतबा आउंदा है ते 5 मरतबा अल्लाह दे कोलों रहमत दी सवाल कर रहा है। ये भी नसीबां दे नाल अल्लाह चाहे कोई गरूर फकर मांग नहीं, अल्लाह तफीक दे तो बंदा मस्जिद अंदर आ जाता है। मेरे शाह मोहतरम खालिद बिन बशीर मरजावी कल मैनू क्लास के अंदर परसों कह रहे ने, कल की बात है, मैनू क्लास आते ने कि हकीम साहब मैं तुहाडी मस्जिद अंदर नमाज पढ़ी सी ते एक बजुर्ग आए सन पानी लैन टूटियां तो उन्होंने मैं कहा कि नमाज का वक़्त होया, मगर उसकी नमाज उन्हें पढ़ी। उन्हें कहा कि नमाज का वक़्त होया बुजुर्गों तो आयो नमाज पढ़ लो। आंदा मैं सिर्फ फजर की पढ़ना। शेख नूं वो बंदे ने बंदा मेरे देह के अंदर आ रहा कड़ा बल्ला नाम लैन की जरूरत, उन्हें कहा मैं सिर्फ फजर की पढ़ता। यानी कि यह कफीयत है फजर पढ़ के अल्लाह सिर बड़ा आसान करते हैं कि हाँ नमाज फजर पढ़ी। अल्लाह पाक सानू ये अमाल ये रहमत दे अपने मालक की सिफत अल गफूर अर रहीम हासिल करन दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया मोमन बंदा हुंदा ते आन के जड़ा भी वक़्त है वक़्त जड़ा भी है मस्जिद अंदर बहन तो पहलू तहियतुल मस्जिद पढ़ता है। तहियतुल मस्जिद पढ़ता है, अपनी मस्जिद तहियतुल मस्जिद पढ़ के बह जाता है। नबी सलाम ने फरमाया ये बैठा है, ये बैठा है अपनी जगह पे, जिन्नी देर तक एदा वुज़ू नहीं टुटदा या अपनी जगह तब्दील नहीं करता अल्लाह दे मलाइका अल्लाह दे फरिश्ते ये वास्ते दुआ कर रहे ने अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह इनू बख्श दे ते अल्लाह दे उत्ते रहम फरमा। अल्लाह अकबर। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जमात का इंतजार करता है, जमात का इंतजार करता है। जमात तो बाद अकामत वास्ते नमाज वास्ते खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर एक ही करता इमाम कहता वलज़्ज़ालीन ते एक कहता आमीन, आमीन उच्ची कहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिदी आमीन अल्लाह दे मलाइका फरिश्तियां दे नाल आमीन मिल गई। फरिश्ते आसमान दे उत्ते आमीन कह रहे, ये भी आमीन कह रहे उच्ची आवाज के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी उच्ची आवाज के अंदर आमीन आखो कि जड़ा तुहाडे नाल खलोता है पड़ोसी तुहाडा नाल खलोन वाला आदमी उन्होंने तो कम से कम पता लगे कि तू आमीन आखी। और एक बात है तो होर भी ज़हन दे अंदर रखियो, अल्लाह दे मलाइका फरिश्ते जड़े ने वो नमाज अव्वल वक़्त दे अंदर पढ़ते ने, अव्वल वक़्त दे अंदर, अव्वल वक़्त दे अंदर हाज़र होंदे ने। हदीस कुतबे अहदीस दे अंदर नमाज ज़ोहर दा वक़्त भी मौजूद है, असर अदा करन दा भी वक़्त मौजूद है, मगरब इशा फजर सारियां नमाज़ां दे वक़्त क़यामुल लैल दा वक़्त भी मौजूद है।
लेकिन वो वक़्त अव्वल वक़्त ने, पहले वक़्त नमाज अदा करो। नमाज वास्ते खड़ा होया आमीन जिहदी फरिश्तियां नाल मिल गई, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ओदे पहले गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। ये भी गुनाहां दा कफारा। अल गफूर अर रहीम, अल्लाह दी सिफत है, माफ़ करता। वो बहाने लभ रहा है कि मेरे बंदे आ जान, सही पलट के आ जान मेरी तरफ, मैं गफूर, मैं रहीम, मैं माफ़ करांगा। फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो बंदा नमाज की हालत के अंदर हुंदा है उदों उहदे जिहड़े गुनाह ने, गुनाह उहदे कंधियां दे और उहदे सिर दे उत्ते हुंदे ने। उहदे कंधियां ते उहदे सिर दे उत्ते उहदे गुनाह रखे हुंदे ने, जिहड़े उहने गुनाह कीते ने उहदे कंधियां दे और उहदे सिर दे उत्ते हुंदे ने। फरमाया जो मोमन आदमी सजदे करता है, लंबे सजदे, नमाज के अंदर नहीं उन्हें करना, आम सजदा नफली नमाज पढ़ रहा, सुन्नत नवाफल पढ़ रहा, तो लंबे सजदे करे, क्योंकि गुनाह ओदे माफ़ हो रहे ने जदों सजदे की हालत हुंदा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मोमन आदमी अपने अल्लाह के सब तो ज़्यादा करीब ही उदों हुंदा है जदों हालत सजदा के अंदर हुंदा है। सजदे की हालत के अंदर तो अल्लाह के कोल है, सब तो करीब है। तो जिहदे नाल मुहब्बत होए उहदे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा वक़्त गुजारन नूं इंसान का दिल करता है। अगर सानू अल्लाह दे नाल मुहब्बत है तो सानू चाहिए अपने सजदे लंबे करिए अल्लाह दे नाल, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा सरगोशियाँ करिए। तो ज़्यादा तो ज़्यादा सरगोशियाँ करांगे, अल्लाह दे नाल बातां करांगे, तो अल्लाह पाक सिर दे और कंधियां दे गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे। यह है सिफत अल्लाह दी, अल गफूर अर रहीम। ओ बहाने लभ रहा जे बहाने, वो तो आंदा आ जाओ, आओ मेरे दर दे उत्ते मेरे को मंगो तो सही गुनाहां दी माफ़ी, गुनाहां दी माफ़ी। अल गफूर अर रहीम अल्लाह दी सिफत। इस वास्ते अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन आदमी वल्लज़ालिन आदमी तो बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द ये पढ़दा है, उदों भी अल्लाह के मलाइका फरिश्ते पढ़ रहे हैं। ये भी गुनाहां दा कफारा है दुआ। शाह बदियुद्दीन राशिदी रहमतुल्लाह अलैह जिथे लेटे ने, अल्लाह उन्हां दी कबर दे उत्ते करोड़ा रहमतां अता फरमाए। वो आमीन दे नाल नाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द के फरिश्तियां दी आमीन दे नाल आमीन ये भी दुआ मिलती है, वो भी पढ़ते हैं। तो वो आम ये भी दुआ भी उच्ची आवाज़ के अंदर पढ़ते सन। मैं बयान कर रहा वहाँ अल्लाह की सिफत अल गफूर, अल्लाह बख्शण वाला, अर रहीम अल्लाह अपने बंदियां दे उत्ते रहम करता। नमाज दे अमूर वुजू तो लाके मस्जिद तक कितना को गफूर है, कितना को रहीम है, अपने मोमन बंदे दे गुनाह माफ़ फरमा रहा है। अगे सुनो अल्लाह दे नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक नमाज अगली नमाज तक गुनाहां दा कफारा है। नमाज़ां 5 सुबह तो लैके शाम तक 5 नमाज़ां। नमाज फजर पढ़ी सू ते जोर दे दरम्यान दा जड़ा वक्फा है गुनाह कीते सू, जोर दी नमाज दी कामत हो गई है, अल्लाह पहले गुनाह माफ़ फरमा देंदे ने। एक नमाज दूसरी नमाज दे दरम्यान दे जड़े गुनाह ने उन्हां दा कफारा है। इसे तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जुम्मा अगले जुम्मे तक गुनाहां दा कफारा है। एक जुम्मा अगले जुम्मे तक गुनाहां दा कफारा है। एक जुम्मा पढ़िया सो लेकिन जड़े जुम्मे असी पढ़ रहे हैं मेरे बरादर मेरे मुहतरम इमरान कलोनी के वासियों बाशऊर आदमियों, नमाज जुम्मा कितने बजे शुरू होंदी है?
कई मरतबा क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम मिंबर ते खड़ा हो जाता है, बह जाता है, तो अल्लाह के मलाइका फरिश्ते रजिस्टर ठप लेंदे जे। जड़े जुम्मे के फरीजे वास्ते आ रहे ने, 4 किस्म की नेमतां तो, 4 किस्म के इनामात तो महरूम हुंदे ने। और जुम्मे के अंदर आने वाले लोगों की किस्मां ने, क्योंकि अगर दीन का फरीजा समझिए तो फिर वक़्त के नाल आइए। कोई लोग वो ने जड़े वक़्त के नाल नमाज़े जुम्मा की अदायगी वास्ते आउंदे ने, इमाम तो पहलू आउंदे ने, खतीब तो पहलू आउंदे ने, आके की करते ने, तहियतुल मस्जिद पढ़ते ने, कोई दरूद पढ़ रहा, कोई तलावत पढ़ रहा, कोई जिक्र कर रहा है। तो जो मस्जिद के अंदर आउंदे ने और रजिस्टर लैके जोड़े फरिश्ते बैठे उन्होंने नाम लिख लेते हैं। क्यों? इमाम दे मिंबर ते चढ़े तो पहलू पहलू अल्लाह के मलाइका फरिश्ते दरवाजे तो रजिस्टर लैके बैठे ने। और फिर जड़े आउंदे ने दोबारा जड़े आउंदे दूसरे वक़्त दे, उन्होंने फिर ना अल्लाह पाक पहला नाम उन्होंने वास्ते ये कि अल्लाह के मलाइका फरिश्ते रजिस्टर दे ना, दूसरा पहले वक़्त दे अंदर फिर जड़े आउंदे ने अल्लाह के रस्ते के अंदर ऊँट कुर्बान करन दा अजर दसवा, दूसरा जड़ा आया गाय, तीसरा बकरा छतरा, चौथा जड़ा मुर्गी दे आंडे के बराबर इनाम ने अल्लाह ने रखे ने वक़्त के उत्ते आने वाले नूं। यह इनाम है, दूसरे बरहले के अंदर अवा इनाम है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे वास्ते आउंदा है, जुम्मे की अदायगी करदा है, जुम्मे वास्ते वक़्त के नाल आउना चाहिए। वक़्त के नाल आंदा अपनी जगह के उत्ते बह के इमाम दा खतीब दा खुतबा सुनदा है, बड़े गौरव फिक्र के नाल सुनदा है, खामोशी अख्तियार करता है, चला जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना खुश नसीब, इतना खुश नसीब है, इतना खुश नसीब आदमी है कि पूरी सियासत के अंदर इतना अजर तो सवाब किसी बंदे नूं नहीं अल्लाह ता फरमांदे जड़ा वक़्त के नाल जुम्मा पढ़न आउंदा जिन्ना उन्होंने अता करते हैं। कितना अजर तो सवाब है। एक कदम के बदले अल्लाह पाक एक रात क्याम करन दा अजर, ते एक कदम के बदले 1 साल के रोज़ियां का अजर तो सवाब वो नामा माल के अंदर। यह सिफत मेरे मालक दी अल गफूर और रहीम, वो बहुत ज़्यादा बख्शण वाला है, तो बहुत ज़्यादा अपने बंदियां के उत्ते रहम करने वाला है। मैं बात बयान कर रहा वहाँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान गुनाहां दा कफारा है, एक जुम्मा अगले जुम्मे दा तक गुनाहां दा कफारा है। फिर फरमाया रमज़ान तो लाके अगले रमज़ान तक गुनाहां दा कफारा है। लेकिन ये बरादरे मोहतरम सगीरा गुनाह ने, छोटे गुनाह, छोटे गुनाह जिन्ने भी ने माफ होंदे ने, लेकिन कबीरा गुनाहां वास्ते अल्लाह पाक ने तौबा दा दरवाज़ा खोलिया है, सगीरा गुनाह माफ हो रहे। मैं बात बयान कर रहा कि अल गफूर और रहीम मालक की सिफत है। ये दो नाम ओदे ऐसे प्यारे नाम है। अल गफूर बड़ा ही बख्शण वाला है और रहीम बड़ा ही रहम करने वाला है। कितना को रहम करता, एक नमाज तो ला के अगली नमाज का गुनाह माफ फरमा रहा, एक जुम्मे तो ला के अगले जुम्मे तक, रमज़ान तो ला के अगले रमज़ान तक। इतना गफूर रहीम है कि अगले नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया दूसरी हदीस के अंदर एक जुम्मे तो ला के अगला जुम्मा मजीद 3 दिन अजाफी अल्लाह दे नबी ने फरमाया 10 दिन के गुनाह माफ अल्लाह फरमा देंदे ने। जुम्मे 2 पढ़े सू तो गुनाह 7 दिन ते 10 दिनों का अजर ते सवाब। यह अल गफूर रहीम हाडे मालक दी सिफत है। वो बहुत ज़्यादा बख्शण वाला ते बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। ये जितने गुनाह ने ये जने माफ़ हो रहे नमाज़ां दे दरमियान या जुम्मे तो ला के मजीद अगले जुम्मे तक या रमज़ान तो ला के अगले रमज़ान तक, ये की है? सगीरा गुनाह ने, छोटे गुनाह।
छोटे गुनाह माफ फरमा रहे ने ते वड्डे गुनाहां वास्ते वड्डे गुनाह जड़े शिरक है या जुल्म है, बड़े गुनाह कबीरा जड़े गुनाह ने उन्हां वास्ते अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन वास्ते एक हथियार रखा है। वह हथियार का नाम की वह दरवाज़ा एक रखे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे का नाम है बाबुल तौबा। वो किथे वे? फरमाया मशरक की तरफ है, जिथे सूरज डुबदा आ उथे दरवाज़ा एक। हूँ तुसी अपने ज़हनां दे अंदर कोई मस्जिद का दरवाज़ा ना सोचियो या अपने घर या कोठी बंगले का दरवाज़ा ना सोचो। वो दरवाज़ा किदों दा है? जदों वो दरवाज़ा कभी बंद भी नहीं होया, तो बहुत बड़ा दरवाज़ा है और क़यामत तक खुला रहना है। वो दरवाज़ा, वो दरवाजे का बाब तौबा, तौबा का दरवाज़ा जिदे अंदरों सूरज तलू होएगा क़यामत वाले दिन। ओदे वास्ते अल्लाह पाक ने एक मोमिन बड़ा ही नुक्सा और दरवाज़ा है, तो दरवाजे के मुतल्लिक़ फरमाया या अहले ईमान नू मुखातब है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वाले गुनाह ते ना फरमानी दे उत्ते शर्मिंदे होयो, पशेमंद होयो। गुनाह ते ना फरमानी दे उत्ते पशेमंद होण दे नाल नाल अपने गुनाहां नूं ही छड्डो ते अल्लाह दे कोलों कसरत तौबा इस्तगफार करो। ओ की ओ सिफत वदी अल गफूर अर रहीम, ओ माफ़ कर देगा। वो जड़ा दरवाज़ा तौबा दा उन्होंने दस्तक देंदिया रहना, उन्होंने खड़का दिया रहना, अल्लाह दे कोलों माफ़ी मंगदिया रहना, अल्लाह दे कोलों गुनाहां दी माफ़ी मंगदिया रहना। अल्लाह ने तो क्या तूबू तौबा करो, गुनाह और नाफरमानी तो पक्की सच्ची। लेकिन अज असा उम्मते मुसलमान ने असा नेकियां तो तौबा कर ली, नेकियां तो तौबा। असा नहीं मस्जिद के अंदर वड़ना। रमज़ान सी, मुशरकीन मक्का उन्होंने सलामी महीनों के अंदर अगे पीछे महीने किए, अपने मतलब के महीने जड़े च फायदा सी वो महीने अगे कर ले। तो अज मुशरकीन मक्का तो नहीं है, तो अज मुसलमाना ने की किया, सिर्फ माह रमज़ान नूं सलाम का महीना समझ लिया, दूसरे महीने गैर सलाम के समझते बैठे ने। रमज़ान आया सी, सिर के उत्ते टोपी सी, हाथ के अंदर तस्बीह सी, दाढ़ी वधाई सी, की है जी रमज़ान ने रोज़ा रखिया जी, चलता फिरता दीने इस्लाम का ठेकेदार नजर आ रहा सी, अफतारी और शहरी के अंदर नजर आ रहा सी, सारिया नमाज़ों के अंदर नजर आ रहे, जिक्र ज़िकार के अंदर मशगूल सी, नमाज तरावी के अंदर कोई खुश नसीब हैं जिन्होंने हाजिर सन। लेकिन अल्लाह ने तो कहा कि तू वो गुनाहां तो माफ़ी मंगनी है, लेकिन इन्हें नेकी तो माफ़ी मांग लीए। अलमिया इस बात का है कि माह रमज़ान नूं सिर्फ सलाम का महीना समझ लिया, दूसरे महीनों सलाम का महीना समझता ही नहीं। क्या भी सलाम के महीने ने, शवाल भी महीना अल्लाह का है, ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हिज्जा मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल रबीउल सानी सारे महीने अल्लाह दे ने। ते सारे महीनों के अंदर मोमिन की करता है? अल्लाह की इबादत कर। कितनी देर तक इबादत करनी सो, कितनी देर तक अल्लाह की बंदगी करनी सो, उन्नी देर तक जिन्नी देर तक रूह कब्ज़ नहीं होती। और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक दी सिफत है अल गफूर और रहीम, बख्शण वाला है और रहम करने वाला है। लेकिन उन्हें बड़े ही सुनहरी मौके अपने बंदियां नूं मुहैया कीते ने, ताकि ये अपने गुनाह छोटे माफ़ फरमा लैन और वड्डियां दे उत्ते अल्लाह दे दरवाजे तौबा नूं दक्षत देंदे रहन, खड़कांदे रहन, अल्लाह साडे को गुनाह ते ऐब ते पाप बड़े ने, साडे माफ़ फरमा दे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बात समझो, गौर फिक्र करो। अज आए दिन फलां शहर के अंदर जलजले के झटके ने, फलां जगह के उत्ते जलजला आ रहा है, जड़ा हफ्ता उम्मते मुसलमान के उत्ते आ रहा है, मजीद खतरे तो खाली नहीं।
उधरों इंडिया बार्डर उत्ते फौजां ला बैठा है, पाकिस्तान जड़ा वो भी फौजां ला बैठा है, और तो फलस्तीन दे मजलूम मुसलमानों के उत्ते इसराइल जुल्म कर रहा है। लेकिन असा किदों समझना, हम समझण दा पता किदों किदों हम लगना। असीं समझने कि फलां आदमी मुसलमान होए, फलां आदमी नेक होएगा तो असी नेक होवांगे। साड़ी आई कफीयत बन गई है, असीं अपने आप को मुसलमान नहीं समझते। अगले दे आप ढूंढ रहे हैं, अगले गुनाह ढूंढ रहे हैं, अगले दे ऐप जोई कर रहे हैं, गीबत चुगली कर रहे हैं, लेकिन असीं समझते नहीं। तो गुनाह कर रहे हैं, ना फरमानियां कर रहे हैं, लेकिन तौबा की तरफ पलट आइए। इमाम अब्दुल्ला बिन वाहब मिस्र दे एक इमाम ने, उन्होंने नबी सलातो सलाम दे कोलों हदीस सुनी कि जड़ा बंदा गीबत चुगली करता, गीबत है उहदा ईमान दिल दे अंदर नहीं हुंदा, उहदा ईमान उत्ते हुंदा। उन्हें सोचा कि इंसान दे को गीबत हो ही जाती है, तो अगर मेरे को गीबत होए करेगी तो मैं की करना, मैं एक रोज़ा रखना, गर्मी होए या सर्दी होए रोज़ा रखांगा। रोज़े की भुख प्यास की वजह तो मैनू अपने गुनाह के उत्ते शर्मिंदगी होएगी, एहसास होएगा, और अगों मैं गीबत ना करांगा। गीबत हो जानी, उन्होंने रोज़ा रख लेना, भुख प्यास गर्मी बर्दाश्त करनी। क्यों कि मैं अज गीबत की है, मैं रोज़ा रखे, ताकि मैं अपने गुनाह का कफारा अदा कर लवां। रोज़ा रख लेना, आखिरकार एक वक्त आया रोज़े दे आदि बन गए, गीबत कर लेनी, रोज़ा रख लेना। उन्हें सोचा कि ये तो मैं आदि बन रहा, मैं गीबत भी कर रहा, और रोज़ा भी रख रहा। उन्होंने की कीता, एक सोने का सिक्का अपने उत्ते लाजम करार दे दिता, जिस दिन मैं गीबत करा मैं रोज़ा भी रखांगा ते नाल की करांगा, एक सोने का सिक्का अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका भी करांगा। बड़ा भारा अमल है, सोने का सिक्का अल्लाह दे रस्ते दे अंदर देना बड़ा अजीम अमल है, भारा अमल है। लेकिन उन्होंने अपनी गीबत की वजह तो ये दो चीज़ां अपने उत्ते लाजम करार दे दित्तियां कि ताकि मेरा ये जड़ा अमल है गुनाह और नाफरमानी वाला, उसके बदले मैं नेकी करा। इस वास्ते नेकियां हसनात, और वो मालक तो पका रहा है तेनों मैनू दिन और रात के अंदर कि आ जाओ अपने गुनाह माफ़ फरमा लो। अल्लाह दे रहमत दे दरवाजे खुले ने, दिन और रात के अंदर 5 मरतबा मुअज्जिन अज़ान दे कह रहे हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, आयो फलाह और कामयाबी की तरफ। अल्लाह दे हजूर दुआए अल्लाह नु कमा हक़्क़ुहु दीन इस्लाम दियां जो बातां मैं अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर पैगाम दिता है, अपने मालिक हकीकी दी सिफत है। 2 सिफतां पहचान लो, अल गफूर अर रहीम। वो बड़ा बख्शण वाला जे, बड़ा रहम करने वाला जे। उन्हें मौके दिते ने, ये चंद दिन दे सांस, चंद दिन की जिंदगी ये खुर जानी है। तेरी मेरी मिसाल उस बर्फ के ढेले की मिसाल है कि बर्फ का ढेला पिया होए, अगर वो तो बंदा शरबत ना तैयार करे, आइसक्रीम तैयार ना करे तो की करता है, खुर जाता है। और मेरा वीर, मेरा बरादर, मेरी तेरी मिसाल उस बर्फ के ढेले की मिसाल है। अगर वो तो मशरूबात या कोई आइसक्रीम या फायदा ना उठावे तो उन्हें खुरना ही खुरना है। जिंदगी बसर होनी है। तेरिया ते मेरिया ख्वाहिशां ते दिली तमन्ना ते इरादे ये दुनिया के उत्ते रह जाने ने कि फलां दिन तो, फलां महीने तो, फलां मकान बनाने तो बाद, फलां कोठी और बंगला बनाने तो बाद, फलां बेटी और बेटे की शादी करने तो बाद अहम मुत्तकी बन जाना है, अहम परहेजगार बन जाना है। ये ख्वाहिशां ते जज्बे लैके उस कब्रस्तान के अंदर मेरे तेरे नाल ज़्यादा खूबसूरत ते ज़्यादा हसीन ते ज़्यादा इलम वाले ते ज़्यादा पैसे वाले लेटे ने, जिन्हां दी ख्वाहिशां हैं कि फलां दिन दे उत्ते अहां नेक हो जाना, उन्होंने मौका नहीं मिलिया। इस वास्ते अगर मौका मिलिया चंद दिन के साथ जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इनू जिंदगी नू अल्लाह के रसूल दे ताबिया कर लो। अल्लाह पाक सही माने अंदर मैनू तेनू सलाम और अहले इस्लाम
अहले सलाम चलता फिरता सलाम नहीं बल्कि सही माने के अंदर मुसलमान बना दे। अल्लाह तो दुआ है जो बयान किया अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, जिंदा रखे सलाम ते खातमा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह पाक शहादत दी मौत नसीब फरमाए। सुबहान रब्बी कर ये साडा भी फरीदा है, असीं कम से कम उन्हां दी नुसरत